3 स्पीड में अगर कूलर की मोटर की बाइंडिंग करनी है, उसका डाटा पूरा फाइनल इधर कंप्लीट है। देखिए हमें क्या होता है कि जो हमारा कूलर मोटर है ना, उसकी हम बाइंडिंग इस प्रकार से करना चाहते हैं, वो 3 स्पीड में चले, मतलब वो हाई मीडियम लो तीनों स्पीड देगा। और उसकी जब बाइंडिंग कंप्लीट होगी तो उससे जो तार निकलेंगे, जो वायर निकलेंगे, वो टोटल 6 निकलेंगे। देखिए अब तक क्या होता था, हमारे सभी मोटरों से कितने तार निकले, जो फर्स्ट स्पीड का होता था उसमें से 4 तार निकलते थे, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के थे। जब 5 तार निकले, यानी जब सेकंड स्पीड का मोटर हुआ, तो उसमें से 5 तार निकले, जिसमें 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग के साथ एक लो का वायर निकला। और यहां पर अब 6 तार निकलेंगे, जिसमें 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग के साथ एक लो और एक मीडियम का निकलेगा। यानी मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें से टोटल फाइनल 6 तार निकलेंगे, जो कि ये थर्ड स्पीड का मोटर होगा। थर्ड स्पीड यानी 3 स्पीड में चलने वाला। तो देखिए यहां पर ये इसका पूरा डाटा है, और हमने यहां पे ये बनाया एक उसका स्टेटर। स्टेटर क्या होता है जानते हैं ना, ये मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें तार भरा जाता है, लेकिन यह घूमता नहीं है, इसे स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं ना, इसे सलाट कहते हैं। तो यहां पर जो हमारा इसका पहला पॉइंट है वो है सलाट। देखिए किसी भी मोटर में हमने पहले भी बताया कि बाइंडिंग 2 प्रकार की किया जाता है, एक तो रनिंग बाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग क्या होता है, ये रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना, यानी रन कराना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना, क्योंकि जब मोटर को स्टार्ट होता है ना, तो शुरू में उसे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, तो यहां पे हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग कार्य करता है। सबसे पहले बात करें देखिए सलाट की, तो ये 24 सलाट का एक हमारा स्टेटर है। देखिए ये जो सेकंड स्पीड का है ना, या फिर थर्ड स्पीड का है, तो इसको हम 24 सलाट में ही कर सकते हैं। कूलर का मोटर हमने आपको बताया कि 36 सलाट का भी होता है, लेकिन 36 सलाट वाले में सेकंड स्पीड हम इस बाइंडिंग के अनुसार नहीं कर सकते हैं, बाइंडिंग के अनुसार नहीं कर सकते, बाकी किसी और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटर स्विच लगा करके, या फिर रोटरी स्विच लगा के, या फिर 2 कैपेसिटर लगा के, या फिर रेजिस्टेंस लगा के। तो उन सब तरीकों से हम कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग के साथ हम 36 सलाट में नहीं कर सकते। यहां पर हम 24 सलाट में बाइंडिंग के हिसाब से चेंज करेंगे कि हम यहां पे बाइंडिंग ही इसकी इस प्रकार से करेंगे कि हाई मीडियम और लो तीनों स्पीड में चलेगा। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारा है सलाट। सलाट कितना है इसमें 24, तो ये हो गया 24, यानी ये जो कटे कटे खाने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये टोटल हो गया हमारा 24 सलाट। उसके बाद बात करते देखिए 24 24 यहां पे लिख गया ना, ये 12 12 होता है, वैसे टोटल 24 होता है, ये टोटल 24 है ना, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वायर नंबर हमारा कितना है इसमें 29। देखिए इधर रनिंग का डाटा है, इधर स्टार्टिंग का है, तो सबसे पहले हम रनिंग की बाइंडिंग करेंगे। और बताएं आपको जो सेकंड जो हमारा थर्ड स्पीड में चेंजिंग है, जो फर्स्ट स्पीड की अपेक्षा जो नया है, वो सिर्फ रनिंग में ही है। यानी कि अगर आप रनिंग की बाइंडिंग करना सीख गए तो स्टार्टिंग नॉर्मल है, आसान है, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग तो जैसे फर्स्ट स्पीड में था उसी प्रकार से सेकंड में भी है, उसी प्रकार से थर्ड में भी है, लेकिन जो रनिंग है वो फर्स्ट में अलग है, सेकंड में अलग और थर्ड स्पीड वाले में अलग है। तो यहां पर हम देखिए ये है वायर नंबर 29। अब तक हमारा भी 29 ही नंबर था, यानी जब हम रनिंग का माला भरेंगे ना, जब इसको हम भरने के लिए माला तैयार करेंगे तो 29 नंबर का तार लेंगे। उसके बाद बात है इसमें पीवीसी पेपर 7 नंबर का। तो पीवीसी पेपर एक प्लास्टिक का पेपर होता है, जो इसके कटे कटे खाने, यानी ये जो स्टेटर इसमें लगाया जाता है, ये पीवीसी पेपर इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हम बाइंडिंग का वायर इसमें भरे तो वो जो वायर है वो डायरेक्ट इस बॉडी में टच ना हो, नहीं तो बॉडी में करंट आने लगेगा। पीवीसी पेपर यहाँ पे 7 नंबर प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 5 नंबर भी आता है, 10 नंबर भी आता है, यानी नंबर बढ़ता है तो इसकी मोटाई बढ़ती है। लेकिन अब वायर का नंबर में आपको बताएं कि वायर जो नंबर 29 है, वायर नंबर में अगर वायर का नंबर बढ़ता है तो मोटाई कम होती है, और नंबर घटता है तो मोटाई बढ़ती है। मतलब जैसे आपके पास 29 नंबर और इधर देखिए 31 नंबर का तार रहेगा, अगर वायर नंबर 29 और 31 आपके पास है तो 29 नंबर का तार मोटा होगा और 31 नंबर का तार जो है वो पतला होगा। तो उसके बाद ये पीवीसी पेपर 7 नंबर हो गया। और कॉइल लेंथ, यानी जो माला बनेगा इसमें भरने के लिए, उस माला की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं, 19.5 इंच है। 19.5 इंच कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले तो एक किल गाड़ेंगे कहीं पर, और एक किल से दूसरी किल भी लगाएंगे, तो एक किल से दूसरी किल के जो बीच की दूरी है वो रहेगी 19.5 इंच, यानी 19.19 इंच पे हम 2 किल गाड़ेंगे। और उसके बाद हम अपना जो बंडल का तार है उधेड़ के उसको लपेटना शुरू करेंगे 19.5 इंच का माला। इसी पर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो इस प्रकार से देखिए इसको लपेटेंगे, ये किल से दूसरे किल के बीच
में। और कितना चक्कर लपेटेंगे, तो अगला पॉइंट हमारा इसमें देखिए टर्न, और टर्न में इसमें देख पाएंगे यहां पर कुछ अलग है, कुछ नया है। इसमें लिखा है 45 प्लस 25 प्लस 15, यानी 45 प्लस 25 प्लस 15, यहां पे आगे लिखा है 2 माला, यानी 2 माला इसमें इस प्रकार के बनेंगे जो 45 प्लस 25 प्लस 15 के होंगे। मतलब ये हुआ कि इसको लपेटेंगे हम पूरा 45 टर्न। देखिए यहीं पे देखना हमें, 45 टर्न लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, तार को तोड़ देंगे। हमारे पास टोटल 2 तार निकल जाएंगे ना, हमने 45 टर्न इसको लपेट दिया। अब ये हो गया हमारा 45 टर्न का। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो किल है ना, इसमें से हम इसे निकालेंगे नहीं, हम उसी में रहने देंगे। और फिर क्या करेंगे, 25 टर्न इसी के ऊपर और लपेटेंगे। अब समझिए कि 2 तार निकल चुके हैं, अब हम जब 25 टर्न और लपेटेंगे ना, तो समझिए वो उसमें से भी 2 तार निकलेंगे, यानी टोटल 4 तार हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर हम फिर से लपेटना शुरू करेंगे, और अब की बार इसको हम लपेटेंगे कितना, 25 टर्न। और 25 टर्न कंप्लीट करने के बाद फिर हमें 2 तार मिलेगा, तो 45 प्लस 25 हो गया ना। अभी प्लस 15 और बाकी है, तो प्लस 15 और इस पे लपेटना है। देखिए एक ही माला से ना इसमें टोटल 6 तार निकलेंगे, एक माला से 6 तार निकलेंगे यहां पर। तो हम 15 टर्न वाला फिर इसी पे लपेटना शुरू करेंगे, और फिर लपेटेंगे इसको हम 15 टर्न, और जब ये कंप्लीट होगा फिर इसी तरह से छोड़ देंगे। तो टोटल एक ही माला से हमारे पास 6 तार निकलेंगे। देखिए अब इसमें पहचान कैसे चलेगी कि कौन 45 टर्न वाला है, कौन 15 टर्न वाला है, कौन 25 टर्न वाला है। तो गट्ठी लगा के आप पहचान बनाते जाइएगा। 25 वाले में 2 गट्ठी मारिएगा, 15 वाले में 1 मारेंगे, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बाकी आप उस पर टेप भी लगा सकते हैं, कोई कलर भी लगा सकते हैं, मतलब जैसी चाहे आप पहचान इसमें बना ही सकते हैं। उसके बाद देखिए एक माला से टोटल 6 तार निकला ना, इस प्रकार से टोटल इसमें 2 माला बनाना है। यहां पर लिखा है 45 प्लस 25 प्लस 15, आगे लिखा है 2 माला। और 85 से 90 टर्न जो नॉर्मल है 2 माला, उस प्रकार का बनाना। ये रनिंग की बाइंडिंग हो रही है। देखिए यहां पर जब ये कंप्लीट हुआ हमारा ना, एक माला बन करके कंप्लीट हुआ, एक ही माला से टोटल 6 तार निकले। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टोटल को धागा लगाएंगे और एक ही में बांध देंगे। ये 2 माला नहीं है, ये एक ही माला है, लेकिन इस माला में चेंजिंग इस बात की है कि एक ही माला से टोटल 6 तार निकले। अब हम 6 तार को क्या करेंगे, इसमें बाइंड करेंगे, इसमें भरेंगे। तो जो हमारा भरने का तरीका है, जो इसकी पिच है वो तो सेम रहेगी, नॉर्मल रहेगी। 1 से 4 2 राउंड, और 1 से 6 3 राउंड। 1 से 4 2 राउंड का मतलब क्या हुआ कि पहले किसी एक कटे खाने में भरना है, और जिसमें भरेंगे उसको लेकर गिनेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, इधर होगा 2, और ये 3, और ये 4। तो 1 से 4 में हमारा कितना राउंड है, देख पाएंगे यहां पर 2 राउंड है। इसको हम 2 बार घुमा के भरते हैं। और 1 से 6 यानी उसी के बगल वाले में 3 राउंड है, तो उसमें हम 3 राउंड भरते हैं। इस प्रकार से टोटल जो हमारा ये 6 तार है ना, 6 के 6 तार जो है हमारे वो बाहर रहेंगे। 3 तार एक तरफ से रहेगा और 3 वायर एक तरफ से रहेगा। इस प्रकार से एक ही माला से टोटल 6 तार यहां पर देखिए बाहर निकल चुके। जब ये 6 तार एक माला कंप्लीट हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम माला बनाएंगे फिर से। और जब हम दूसरा माला बनाएंगे ना, ये देखिए 19.5 इंच का ही लंबा माला बनाएंगे, लेकिन ये दूसरे तरीके वाले में बनाएंगे, यानी 85 से 90, यानी कि ये 90 टर्न का माला बनाएंगे। 29 नंबर के ही तार से बनाएंगे, 19.5 इंच लंबा उतना ही बनाएंगे, यानी ये जितना लंबा है उतना बनाएंगे। ये टर्न जितना है टोटल उतना ही टर्न बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हमने बीच बीच में तोड़ तोड़ के बनाया है, इसमें टोटल एक ही बनेगा। पूरा 90 टर्न का एक माला बनाएंगे, धागा लगाएंगे, बांध देंगे। इस माला से टोटल 2 ही तार निकलेंगे, और इसको भी अब इसमें भरना है। यानी सबसे पहले एक 6 तार वाला माला भरा गया है, उसके बाद अब 2 तार वाला माला भरा जाएगा। ये जो 2 तार वाला भरा जाएगा वो किस प्रकार से, देखिए एक स्लॉट छोड़ करके अगले से भरना शुरू किया जाएगा। 1 2 3 4, इसका भी पिच वही है। 1 से 4 में 2 राउंड भरा जाएगा, और 1 से 6 में 3 राउंड भरा जाएगा। और इसकी कंप्लीट होने के बाद इसमें से टोटल 2 तार निकलेंगे। हमारे पिछले में से 6 तार निकले थे, इसमें से टोटल 2 तार निकलेंगे। अब हम तीसरा माला बनाएंगे। देखिए 2 माला इसमें भर गया, सबसे पहले 6 तार वाला, फिर 2 तार वाला। अब हम तीसरा माला बनाएंगे, और जो तीसरा माला हमारा होगा वो फिर 19.5 इंच का होगा, और इसी प्रकार से 6 तार होगा। 45 टर्न लपेटेंगे और तार को तोड़ देंगे, फिर 25 टर्न बनाएंगे और फिर तार को तोड़ेंगे, और फिर 15 टर्न लपेटेंगे और फिर तार को तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 45 प्लस 25 प्लस 15 टर्न के 3 माला समझिए होंगे, लेकिन ये एक ही में होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। और सबसे टोटल मिला के 6 तार निकलेंगे, और धागा लगाएंगे, एक ही में सबको बांध देंगे। और बांधने के बाद फिर इसमें भरेंगे। और भरेंगे कैसे, देखिए उसी प्रकार से सबसे पहले एक स्लॉट छोड़ेंगे, अगले से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, और 1 से 4 में भरेंगे 2 राउंड, और उसके बगल में 1 से 6 में भरेंगे 3 राउंड। और इस प्रकार से
टोटल इसमें से भी 6 तार निकलेंगे, 3-3 तार, यानी टोटल 6 तार इसमें से भी निकल जाएंगे। तो देखिए इसमें टोटल 3 माला भर के कंप्लीट हो गए। इस मोटर को हम लोग 3 स्पीड में बना रहे हैं ना। अब हम अगला क्या करेंगे, अगला फिर माला बनाएंगे, और ये जो माला है ना, जो हमारा 90 टर्न का माला है जिसमें से 2 ही तार निकले हैं, वही वाला माला बनाना है और एक स्लॉट छोड़ करके अगले से भरना है। तो 1 2 3 4, एक स्लॉट छोड़ के जब 4 गिनेंगे ना तो इधर भी 1 बचेगा। तो ये फायदा, ये पता चलेगा कि हाँ ये सही भरा जा रहा है। तो 1 से 4 में 2 राउंड और उसके बगल में 1 से 6 में 3 राउंड। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो बाइंडिंग है रनिंग की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, 2 माला इस प्रकार के भरे गए हैं जिसमें 6-6 तार निकले हैं, और 2 माला इस प्रकार के भरे गए जिसमें 2-2 तार निकले हैं। ये चारों माला रनिंग के हैं, इसलिए ये 4 पोल का मोटर होता है ना। पोल क्या होता है कि किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो ये टोटल 4 पोल का मोटर हो गया। अब देखिए इसमें 4 माला रनिंग के भर दिए गए ना। इसके कनेक्शन की बात है, इसका कनेक्शन में बहुत कुछ चेंजिंग है, बहुत कुछ नया है। कनेक्शन हम इसका आगे सीखेंगे। उसके बाद बात करें स्लिप, इसमें जो स्लिप लगेगी 1 व 3 नंबर की लगेगी, और कैपेसिटर भी वही लगेगा, 4 से 6 एमएफडी का लगेगा। और उतना लगाने के बाद जो इसका आरपीएम आएगा वो 1400 से 1800 के बीच में आएगा। और अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो देखिए इसमें वायर नंबर 31 का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो तार का नंबर यहाँ पे हम 29 नंबर का भर रहे थे, यहाँ पर 31 नंबर का तार प्रयोग किया जाएगा। पीवीसी पेपर वही है 7 नंबर, और जो कॉइल लेंथ है यानी जो माला की लंबाई है वो यहाँ पे हमारी 19.5 इंच थी, 19.5 इंच थी, लेकिन हमारा स्टार्टिंग में हो जाएगी 16.5 इंच। यानी ये जो माला बनाएंगे ना इसके लिए हम, तो एक किल से दूसरे किल के जो बीच की दूरी होगी वो 16.5 इंच होगी। 16.5 इंच का माला बनाएंगे, और इसका जो टर्न होगा देखिए वो 105 से 110 होगा, यानी नॉर्मल इसी प्रकार से लपेटते जाएंगे, और इसमें से टोटल 2 ही तार निकलेंगे। धागा लगाएंगे, बांध देंगे 4 जगह से, 110 टर्न का मान लीजिए माला बनाए, और 4 जगह से बांध दिए, 2 तार निकल गए। अभी इसको भरना है। इसकी जो पिच है इसकी भी पिच वही होती है, 1 से 4 1 राउंड होती है, 1 से 6 3 राउंड होती है। यहां पर देखिए थोड़ी सी चेंजिंग है, इसकी जो पिच थी वो 1 से 4 में 2 राउंड थी, लेकिन उसकी 1 से 4 में 1 ही राउंड है। कैसे जानते हैं ना, कि जिसमें 2 राउंड भरा हुआ है ना उसमें अभी 1 राउंड और भरा जा सकता है, तो ये 3 राउंड हो जाएगा। तो इसका 1 से 4 जो 1 राउंड है ना वो इसी में भरा जाता है जिसमें ये भरा हुआ है। कैसे, देखिए इधर ये 1 से 4 वाला है, इधर ये 1 से 4 वाला है। तो अब इसके दोनों के बीच में, दोनों मालाओं के बीच में भी गिनेंगे ना, ये भी 1 से 4 होता है, तो एक माला इसमें का और इसके बीच का। तो हम इसको इस प्रकार से भरते हैं, यहाँ पे गट्ठी बना के पहचान करते हैं। देखिए माला बनाने के बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4, यही हमारा है 1 से 4। तो 1 से 4 में 1 राउंड भरेंगे, और उसके बगल में है 1 से 6 में 3 राउंड भरेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग की बाइंडिंग। देखिए लेकिन यहां पर देखिए 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 3 राउंड, टोटल ये 4 राउंड हो रहा है ना। 1 राउंड और 3 राउंड, टोटल 4 राउंड, और ये कितना 2 राउंड और 3 राउंड, टोटल 5 राउंड। तो ये जो माला, इसीलिए इसकी जो लंबाई है वो 19.5 इंच है, और इधर 16.5 इंच है, यानी इसकी लंबाई इसीलिए कम है क्योंकि इसमें जो माला को घुमाने का प्रक्रिया है वो एक बार कम है, इसीलिए यहां पर जो उसकी माला की लंबाई है वो कम है। तो एक माला इस प्रकार से बनाएंगे, भर देंगे। अगला माला फिर आप उसी तरह से बनाएंगे नॉर्मल, कि 1 से 4 यहां पर 1 राउंड, और उसके बगल में 1 से 6 में 3 राउंड। उसके बाद फिर माला बाहर निकालेंगे, 1 से 4 में 1 राउंड, और 1 से 6 उसके बगल में 3 राउंड। इस प्रकार से फिर अगला माला बनाएंगे, 1 से 4 में 1 राउंड, और उसके बगल में 1 से 6 में 3 राउंड। तो इस प्रकार से बाइंडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल इसमें 8 ही माला भरे जाएंगे, जिसमें 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग के हैं, लेकिन इसमें 2 रनिंग के ऐसे माला भर दिए गए जिसमें एक ही माला से टोटल 6-6 वायर निकले हैं। तो यही आपको कंफर्म अलग करेगा। लेकिन देखिए इसका कनेक्शन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और कनेक्शन इसका सबसे अलग है। सभी मोटरों का कनेक्शन 1 से 3 होता है, लेकिन इसका कनेक्शन अलग है। तो इस बाइंडिंग डाटा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।